The secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपके सामने आए हैं। एपिसोड शुरू होने से पहले चर्चा हो रही थी कि हम जो एपिसोड्स आपके लिए लेके आते हैं उनमें से बहुत सारे एपिसोड जो हैं हम उनमें बहुत सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है रह जाती हैं। जो चीज़ें रह जाती हैं ना, वो हम अगले एपिसोड में कैरी करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हर लिहाज से जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। तो आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, लेकिन आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अगर आप वीडियो में कुछ भी मिस कर जाएंगे ना तो आप सब कुछ मिस कर जाएंगे। क्योंकि प्रोफेसर साहब जो है ना वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि उनके सीक्रेट से आज उनके दिल से हम ऐसे सीक्रेट्स निकालेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज़ें हमारे साथ दिनचर्या में होती थी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती थी। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आप तो सीक्रेट्स का भंडार हो। आपके दिल में इतने सीक्रेट्स भरे पड़े हैं। जब तक कहते हैं ना कि एक चिंगारी छेड़ी ना जाए तब तक वो उसमें आग नहीं लगती, तो आपको भी जब तक एक क्वेश्चन पुट अप ना किया जाए तब तक कहते हैं ना एक धमाका नहीं होता है। ज्योतिष का आप समुंदर हो, आप में इतनी ज्योतिष समाई हुई है। मैं कई बार देखती हूँ कि जो लोग बाहर बैठे होते हैं ना, आपके ऑफिस के बाहर बैठे होते हैं, जब मिलने के लिए आते हैं तो बाहर एक दुविधा में बैठ जाते हैं। नहीं, आपके ऑफिस का ऑरा ही इतना पॉजिटिव है, पहले तो सोचते रहते हैं कि अंदर जाएंगे क्या आपसे बोलेंगे क्या करेंगे, लेकिन जब आपके अंदर चले जाते हैं, आपके ऑफिस के अंदर एंटर होते हैं, क्वेश्चन भूल जाते हैं सभी जी, जो पूछने होते सभी के सभी क्वेश्चंस उनके भूल जाते हैं। आपकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव है प्रोफेसर साहब कि इंसान अपना दुख दर्द भी भूल जाता है। लेकिन प्रोफेसर क्या होता है कि आजकल का अगर मैं माहौल देखूँ, आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, कोविड का माहौल है, वायरस का माहौल है, तो लोगों का बिजनेस नहीं है। बिजनेस तो जैसे ठप ही हो गया। जो भारत की इकॉनमी है वो बहुत डाउन हो चुकी है। तो प्रोफेसर सवाल मैं आपसे पूछूं जिसमें लोगों का लक्ष्य भी हो, लोगों का एम्बिशन भी हो और लोग जानना चाहेंगे आपसे, सवालों से हमारी ज़िंदगी जो है बदल जाएगी, हमारी किस्मत जो है वो खुल जाएगी, हमारा भाग्य जो है वो खुल जाएगा। प्रोफेसर कि मेरी एक मनोकामना है, मेरी क्या जितने ये परिवार देख रहा है उनकी सबकी कोई ना कोई विश होगी ज़िंदगी में। तो बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि कमेंट्स में बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं शिफाली जी आपने अपना घर तो बना लिया, हमारा भी बनवा दीजिए। तो प्रोफेसर कोई ना कोई विश ज़रूर होती है। कहते हैं कि आपका कहना ही है कि कोई विश को अगर राइट डाउन करके हम कहीं रख देते हैं या कहीं अपने पर्स में डाल देते हैं या अपने गले में रख लेते हैं तो वो विश जो है वो पूरी हो जाती है। लेकिन प्रोफेसर उस चीज़ का कोई समय रहता है या कोई अंक रहता है या फिर कोई ऐसी डायरेक्शन रहती है कि कितने डिग्री में लिखना है, कैसे लिखना है। मैंने बहुत बार देखा है प्रोफेसर, आप भी ऐसे करते हैं। आप भी एक विश लिखते हैं, उस गले में डाल देते हैं, अपने जो आपका गला है उसमें डाल देते हैं और 6 महीने बाद 7 महीने बाद उस विश को निकालते हैं, फिर उस पर्ची को फाड़ के फेंक देते हैं, फिर दोबारा से पर्ची राइट डाउन करते हैं। प्रोफेसर क्या वाकई में आपकी वो इच्छा पूरी हुई या लोगों की आप इच्छा या लोगों का लक्ष्य, आप कैसे क्या लिखने से लोगों का लक्ष्य पूरा हो सकता है? बहुत अच्छा शिफाली जी, आज आपने पूछा जो हम बातें लिखते हैं क्या वो पूरी होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। शिफाली जी ने बोला कि मैं भी एक विश लिखता हूँ जब मैं अपनी गद्दी पे बैठता हूँ और साल बाद या 6 महीने बाद उसको खोल के ज़रूर देखता हूँ। और ये बात बिल्कुल सही है, जो मैंने विश लिखी होती है वो मैं फाड़ के फेंक देता हूँ और दूसरी विश लिख देता हूँ। ये 101% ठीक है। ये मैं ऐसा करता हूँ, 6 महीने बाद साल बाद जो मैं लिखता हूँ वो पूरा हो जाता है जी। ये तो मेरे हड्डबीती की बात की, इन्होंने देखा था तभी इन्होंने पहली बात की। विश क्या और कहाँ कौन सी डिग्री में कौन से कोण में लिखनी चाहिए, पहली बात तो ये होनी चाहिए। बहुत अच्छा पूछा इन्होंने। अगर आप कर्म स्थान पे बैठते हो, कर्म स्थान कहते हैं इंसान का कर्म स्थान होता है जो जहाँ पे वो इंसान काम करता है, वही भगवान से मिलाता है, वही दुनिया की हर चीज़ आपसे नज़दीक लेके आता है, जो आपका कर्म स्थान होता है। कर्म स्थान के कौन से कोण में बैठ रहे हो आप? कर्म स्थान के ईस्ट कोण में बैठ रहे हो, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन निकालें तो ये ईस्ट कोण होता है हमारा। अगर हम वहाँ पे बैठते हैं तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन कौन हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारा फेसिंग कौन सा होना चाहिए, 16 डायरेक्शन में से कौन सा आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट आना चाहिए या ईस्ट आना चाहिए या
फिर वेस्ट आना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट आना चाहिए, कौन से कोण, इसका महत्व होता है। लेकिन वो आपकी शॉप के मुताबिक, आपका शॉप का जो फेस है वो किस तरफ है, आपकी गद्दी का जो फेस है वो किस तरफ है, ये तो लंबी बात हुई। लेकिन अगर आप कर्म स्थान के ऊपर, जब आप सुबह सुबह जाते हो, माथा टेकते हो, सुबह सुबह का मतलब सुबह, लेकिन मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है वो ऑफिस में या दुकान में जाते हैं, बता दूं कितने बजे जाते हैं शेफाली जी? 10 बजे जी, 11 बजे, 11 बजे जी, 11:30, कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो 12 बजे भी जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। उनका बिजनेस डूबने की कगार में हो जाता है जब वो इंसान ऐसे जाते हैं। कभी भी ज़िंदगी में याद रखिए, आपने हमेशा सूर्य के टाइम नहीं, गुरु के टाइम जाना है। गुरु का टाइम कब होता है, मैंने पहले टाइम के बारे में बताया था, ये टाइम राहु का होता है, उसके बाद गुरु का, फिर उसके बाद सूर्य का, फिर मैंने टाइम बताए थे आप सबको, पिछले एपिसोड में मैंने बता रखा है बहुत बारीकी में। लेकिन गुरु के टाइम में कभी भी ज़िंदगी में, जब भी आप ऑफिस में जाओ, गर्मियों में 8 बजे तक ऑफिस पहुंच जाओ, 8:30 बजे बस, और सर्दियों में आप 9 बजे से पहले पहले ऑफिस में पहुंच जाओ। ये तो मैंने गर्मियों और सर्दियों का भेद बताया। लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैं 7:15 बजे तक ऑफिस पहुंच जाता हूं, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, क्योंकि रूटीन मैंने वही रखा हुआ है अपना ऑफिस में आने का। लेकिन जो इंसान सुबह जल्दी उठता है, सुबह की सैर करता है, मैंने अपनी रूटीन बताई थी आप सबको पिछले एपिसोड में, जो इंसान सुबह उठ के सैर करने के बाद अपना नहा धो के भगवान का नाम लेके कर्म स्थान के ऊपर जाता है, और जो अपनी कर्म स्थान के ऊपर गद्दी के ऊपर बैठ के विश लिखता है, फिर अपने पास रखता है, 1 साल बाद निकाल के देखे वो विश पूरी होगी 101%, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन आपने विश कैसी मांगी, किस दिल से मांगी, क्या ऊपर से मांगी, क्या दिमाग से मांगी, क्या आंखों ने देखा वो मांगी? एक कहानी मैंने बताई थी ना, आंख ने सेब देखा, हाथ ने उतारा, और फिर आगे आगे क्या हुआ, जब वो उतारा, खाया, जीभ ने खाया, रस जीभ ने लिया, तो ऐसे, और पीठ पे डंडा बड़ा, आंखों में ही आंसू निकले। मैंने कहानी बताई थी, कई संतों ने बता रखी है ये कहानी। तो क्या होता है, आपने आंखों से देखा और आंखों तक ही रह गया, कानों से सुना तो कानों तक ही रह गया। अगर आपने दिल तक पहुंचाया उसे तो दिल तक ही रह गया। अगर आपने आत्मा से लिखा तो वो लिखा पत्थर पे लकीर हो गया। तो वो लिखा पूरा जरूर होता है जो इंसान अपनी आत्मा से लिखता है, मैं ये बन गया। ये नहीं लिखना मेरा ये काम कब होगा, क्या मेरा काम होगा कि नहीं होगा, क्या मैं ऐसे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं कुछ भी। मैं वहाँ पे बैठा हूँ। जो इंसान फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन के लिख ले, मैं कनाडा में बैठा हूँ। 1 साल बाद देखोगे, अरे मैं तो वाकई में कनाडा में बैठा हुआ। मेरी कमाई 1 लाख रुपया है, खोल के देखोगे 1 साल बाद, हाँ वाकई मेरी कमाई 1 लाख रुपया। लेकिन लिखना दिल से है। जो इंसान कहते हैं इस कोण में बैठ के लिखो, इस डिग्री में बैठो, 90 डिग्री में बैठो, नार की कलम से लिखो, लाल चंदन से लिखो, ये सब जितने भी है आप कभी पूरा नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ आपको भटकाने का एक रास्ता है कि आप भटकते रहिए, जाते रहिए उस कोण में, ना वो कोण मिले। लाल चंदन भी ओरिजिनल नहीं मिलता, अगर मिल भी गया अनार की कलम से भी लिख दीजिए, अनार की कलम भी मिल गई, फिर भोजपत्र के ऊपर लिखिए, फिर भोजपत्र मिल गया, फिर नक्षत्र आपने कौन सा लेना है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेना है, हस्त नक्षत्र लेना है, कौन सा नक्षत्र लेना है, क्या रोहिणी लेना है, फिर रोहिणी नक्षत्र में भी आ गया, उसका चरण दूसरा होना चाहिए। अगर दूसरा चरण भी आ गया तो सब लोड में सूर्य जरूर होना चाहिए। देखिए ये सब वहमी की बातें हैं, ऐसी वहमों में मत पड़ा करो। मैं सबको समझाता हूँ, क्या जितनी स्टडी है, अगर मैं ही स्टडी के ऊपर जाऊँ, अगर मैं अपनी बात ही करूँ, जैसे कि मेरे पास इंसान आया कोई भी, मैंने देखा वो इंसान आया, मैंने घड़ी लगा रखी है, मैंने देखा उसकी बड़ी सुई के हिसाब से मैं देखता हूँ। जैसे कि मेरी छोटी सुई घंटे की होती है, बड़ी सुई होती है मिनटों की। जैसे मिनट सिंह राशि के ऊपर आया, मुझे पता है ये जब इंसान एंटर किया तो सिंह राशि एक्टिवेट हुई। तो जब ये इंसान आया तो सिंह राशि के मुताबिक ही अपना काम
पूछने के लिए आया है। तो सिंह राशि के क्या क्या काम होते हैं आप सबको पता है। अपने नौकरी के लिए आया, अपने किसके लिए आया, सिंह राशि के जो जो काम हो गए आपको पता चल जाएगा। जो ज्योतिषी हैं बड़े समझ में आएंगे, जो ज्योतिषी नहीं है उनको तो फिर बहुत समझाना मुश्किल है। इसलिए देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि एक्टिव थी जब वो इंसान आपके अंदर भीतर आया। मैं ऐसे देखता हूँ, मैं अपनी बात को बोल रहा हूँ। फिर अगर मैं देख लिया अच्छा, फिर मैं क्वेश्चन कुंडली साथ में निकालता हूँ। क्वेश्चन कुंडली का लगन कौन सा निकला, फिर उसका नमांश, क्वेश्चन कुंडली का नमांश निकालता हूँ, उसका लगन कौन सा निकला, फिर उसको जन्म कुंडली बनाकर देखता हूँ, फिर उसके बाद उसकी दशा देखता हूँ लगन कुंडली के हिसाब से, फिर उसका गोचर देखता हूँ। ये तो मैंने देखा है कि जिसकी कुंडली नहीं होती तो फेस के हिसाब से भी देख लेता हूँ, वाकई में नमांश में वही लगन बन रहा है जो इंसान मेरे पास आया था। वाकई में सुई बिल्कुल बता रही है सही, ये सिंह लगन का ही इंसान है। देखिए, तो ऐसी बातें वही ज्ञानी बताएगा। इतना ज्ञान का ध्यान रखा जाए, फिर भी उससे भी आगे सुनिए। फिर उससे आगे हम कैलकुलेशन करनी शुरू कर देंगे कि वाकई में दशा सूर्य में शनि तो नहीं चल रही तभी जो पीड़ित आया। इतनी बड़ी कैलकुलेशन अब हम ब्रीकी में पड़ जाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं नहीं आज तो नक्षत्र वो था। फिर अगर नक्षत्र भी वही रहा, आप इस नक्षत्र में आए हो, उसके कौन से चरण में आए हो। अगर हम बहुत ब्रीकियां देखेंगे, भगवान कहेगा पहले तू अपनी स्टडी कर ले, जब ठीक करने की बारी आएगी तो मैं बाद में आऊँगा। कुछ बातें भगवान के ऊपर भी छोड़नी चाहिए कि आप इंसान जब अपना कन्या लगन वाले बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं, बहुत तेज़ दिमाग घुमाते हैं, कभी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं होते। देखिए जितने भी कन्या लगन वाले, क्यों? भगवान कहता है पहले अपना दिमाग घुमा ले, जब तू दिमाग घुमा के थक जाएगा तब मेरी बारी आएगी तो मैं तो नीचे आ ही जाऊँगा। जी प्रोफेसर, मैं माफ़ी चाहती हूँ, अभी लगनों की बात करनी है। मुझे पता है कि 1 से 6 तक लगन हो चुके हैं, हमें 6 लगन हमारे बाकी रहते हैं। तो प्रोफेसर बात आती है कि आप लिखने तक की कि एक विश लिखी, लेकिन प्रोफेसर साहब आपने ये नहीं बताया कि कौन सा पेपर होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु का कलर होना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ब्लू पेन के साथ ही या फिर रेड या ग्रीन कलर के पेन के साथ ही लिखनी चाहिए। क्या ऐसा कुछ भी होता है या विश पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी विश लिख रहे हो, किसके बारे में लिख रहे हो और हमें ये कलर यूज़ करने चाहिए? कलर का भी ज्योतिष से लेना देना है प्रोफेसर साहब? बिल्कुल है शेफाली जी, बिल्कुल है। मैं वाइट कलर डालता हूँ शेफाली जी, हमेशा वाइट ही डालता हूँ। ऊपर जैकेट चाहे मैं कोई भी कलर की डाल लूँ, मेरा अपर में वाइट कलर ही होता है जी। और जो इंसान वाइट कलर डालता है अंदर से वो शांत होता है, कलर का इफेक्ट होता है। लेकिन आई बात विश लिखने की, कौन से पेन से लिखना है, कैसे लिखना है। जब मैं मान लो कि मैं विश लिख रहा हूँ दिल से, मेरे हाथ में जो आया मैंने लिख दिया, आत्मा से लिख रहा, लेकिन दिमाग के काम कर रही है, ओहो ये तो ये काला पेन से आ गया यार, मैंने तो पीले पेन से लिखना था, और नहीं पीला पेन ले, दिमाग के ऊपर चढ़ गया, कभी ज़िंदगी में वो विश पूरी नहीं होगी। जब आप दिमाग की बात सुनोगे, दिमाग आपका शैतान है, वो आपको रथ के ऊपर बैठा के ले जाएगा कहीं और, विश भूल जाओगे आप अपने। दिमाग की बात आई, ओहो ये तो नक्षत्र आज है ही नहीं था, मैंने कैसे लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, जब वो नक्षत्र आएगा तभी मैं लिखूंगा। ओ ये तो ईस्ट का कोना ही नहीं है, मैं तो वेस्ट के कोने में बैठा हुआ हूँ, मैंने विश लिख दी, वो तो पूरी होगी ही नहीं। अगर विश पूरी होने वाली होगी, उसके दिमाग में थी, उसने औरे को छोड़ रखी, ब्राह्मण में चलेगी, वो पूरी होने वाली थी, इधर उसने बोल दिया ला ये तो वो कोण भी नहीं है जिसमें। ये आपको भटकाने वाली बातें हैं। ज़िंदगी में भटकिए मत, भागिए मत, स्थिर रहिए। अगर स्थिर रहोगे, भगवान के ऊपर भरोसा रखोगे, क्योंकि मैं भगवान को साथ लेकर चलता हूँ हर काम में, हर जगह पे। ओम नमः शिवाय। मुझे ये पता है कि ये जो मंत्र है मेरे लिए सिद्ध है, जो मैं बोलता हूँ वो भगवान कर देता है, पता नहीं कैसे करता है, पता नहीं कैसे होता है। लेकिन आपका भी कोई मंत्र होगा, जब भी आप वो दिल से बोलोगे, लिखोगे, चाहे वो कौन सा भी पेन हो, वो आपकी विश जरूर पूरी होगी। जी प्रोफेसर, सवाल ये है प्रोफेसर, कई बार इंसान इंटरव्यू के लिए जाता है या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाता है, या फिर कई बार आजकल आपको पता ही है बच्चों के लिए हमें स्कूल में जाना पड़ता है, एडमिशन के लिए हम एडमिशन फॉर्म जो है फिल करते हैं, तो उसके लिए सिग्नेचर जो है बहुत मैटर करते हैं। कहीं लोन लेना है बैंक के लिए, या फिर हमने बैंक में खाता खुलाना है तब भी, या फिर बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए भी सिग्नेचर मैटर करते हैं। सिग्नेचर का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। जो सिग्नेचर है मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा भाग्य भी उदय कर सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब, क्या सिग्नेचर जो है वो कैसे होने चाहिए? बहुत सारे जो लोग हैं सिग्नेचर
ऊपर की तरफ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिग्नेचर जो है नीचे की तरफ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिग्नेचर के बाद डॉट लगा देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सिग्नेचर जो करते हैं घुमा फिरा के करते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं होता। मतलब बस अपना मान लीजिए मेरा नाम शिफाली है, एस को ही इम्पोर्टेंस दे दी, बाकी सारा नाम उन्होंने ब्लैंक कर दिया। क्या प्रोफेसर सिग्नेचर जो हमारी ज़िंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस रखता है, कहीं पे सक्सेस लेनी हो, मुझे लगता है कि सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपको क्या लगता है कि सिग्नेचर जो है कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने, दुनिया को तारने वाला ये सवाल है जी। अगर आप कोई भी सिग्नेचर करते हो, अगर आप सीधा सिग्नेचर करते हो तो आप सीधे बंदे हो भाई, कोई वल फेर नहीं है, तो आपके स्पेलिंग आपके बिल्कुल साफ साफ है, आपकी ज़िंदगी भी बहुत साफ साफ है, आप ज़िंदगी में मीडियम ही रहोगे, कभी ज़िंदगी में अप नहीं हो पाओगे जिसके स्पेलिंग बिल्कुल साफ साफ है और सीधे हैं। अगर आगे फुल स्टॉप लगाते हो तो आपकी ज़िंदगी का स्टॉप भी वहीं पे रुका रहता है, कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। अगर आप जैसे ही सिग्नेचर करते हो नीचे से लाइन लगाते हो, कहीं की सिग्नेचर किया, नीचे लाइन लेके फिर ऊपर गए, तो आपने क्या किया, आप तरक्की कर रहे थे, फिर एकदम डाउन जाओगे, डाउन जाके नीचे गिरोगे, नीचे गिर के धीरे धीरे ऊपर चलोगे, जो लाइन नीचे से खींचते हैं। और ऐसे ही है, जो पहले अक्षर को, पहले जो अक्षर होता है, जैसे शिफाली ने बोला एस मेरा नाम है, तो मैं एस को रेफरेंस देती हूँ, आगे मैं थोड़ा सा किसी को कम पता चल दे ऐसा मैं सिग्नेचर करती हूँ। तो ऐसे बंदे जो होते हैं, कहते हैं रहस्य में भरे होते हैं, वो अपना रहस्य किसी को बताना नहीं चाहते और ज़िंदगी में सक्सेस भी रहते हैं। जो अपने रहस्य सबके सामने खोलते हैं वो ज़िंदगी में कामयाब बहुत कम होते हैं। जैसे कि मैं तो अपने रहस्य खोल देता हूँ, जो मेरे पास ज्ञान है वो बता देता हूँ, लेकिन भगवान उससे 4 गुना ज़्यादा ज्ञान मेरे को और दे देता है। तो मेरे सिग्नेचर भी ऐसे है, जी ऐसे आती है, लेकिन सभी जो सिग्नेचर ऊपर को जाते हैं, मेरे सिग्नेचर भी। तो ऐसे ही GUR जैसे कि मैं डालता हूँ, GU समझ आएगा, और आगे डॉट नहीं डालता, सीधा ऊपर को ही अरोड़ा डाल देता हूँ। तो ऐसे बंदे ही कामयाब होते हैं जो कोई लाइन नहीं डालते नीचे से, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाते, कोई हैश नहीं लगाते, उसका जो साफ साफ जितने साफ साफ आप सिग्नेचर करते हो और ऊपर को करते हो, बीच में थोड़ा सा हेर फेर कर लेते हो एक आधे अक्षर का, तो वो इंसान हमेशा कामयाब रहते हैं। जी प्रोफेसर साहब, बात आती है सिग्नेचर की। सिग्नेचर आपने बता दिया कि लोग पीछे से लाइन लेके आते हैं, जो लोग बीच में लाइन कट कर देते हैं, और प्रोफेसर जो नाम का पहला लेटर है वो तो हमें शुरू से सिखाया गया है कि वो कैपिटल ही डालना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्ट फॉर्म में डाल देते हैं या स्मॉल लेटर्स में डाल देते हैं। क्या नाम को अगर लिखते हैं, क्या फुल नेम लिखना चाहिए प्रोफेसर, या बीच में बस ऐसे रहस्य छोड़ देना चाहिए? शिफाली जी, अगर रहस्य छोड़ोगे तो आपकी ज़िंदगी में रहस्य बने रहेंगे, आप कामयाब रहोगे। अगर फुल, जैसे कि आप शॉर्ट नेम, जैसे आपने बोला कोई बड़ा अक्षर, जैसे मैंने जी बड़ा डालता हूँ, मैं अपने जी बड़ा डाल दिया, अगर मैं जी छोटा डालूंगा तो ज़िंदगी भी छोटे दायरे में ही शुरू होगी। जी प्रोफेसर साहब, ऑटोग्राफ लेना चाहेंगे हम भी आपके, तो आप दीजिए ना ऑटोग्राफ। शिफाली जी, आप हर चीज, कुछ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए प्रोफेसर, आप इतने प्रैक्टिकल हो। बिल्कुल बिल्कुल शिफाली जी, कभी भी ज़िंदगी में जब भी हम सिग्नेचर करते हैं, जैसे कि शिफाली जी मैंने अपने 2 सिग्नेचर किए हैं, वो मैंने जल्दी से ऐसे ही कर दिए। वैसे समझाने के लिए आपको बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने अपनी जी कैपिटल डालता हूँ, बीच में थोड़े से रहस्य छोड़ता हूँ, फिर पी डालता हूँ, बड़ी छोटी पी, फिर जब मैं अपना अरोड़ा अपनी कास्ट का ए फिर बड़ा डालता हूँ, फिर बीच में रहस्य छोड़ता हूँ, फिर ए डालता हूँ। देखिए मेरे सिग्नेचर भी ऐसे ही है, नीचे से ऊपर को जाते हैं, पहले कैपिटल अक्षर होना चाहिए, बाद में छोटा अक्षर होना चाहिए। अगर आप ऐसे सिग्नेचर करते हो ज़िंदगी में तरक्की जरूर करते हो। रहस्य जरूर होना चाहिए, अगर आपके रहस्य नहीं होंगे तो ज़िंदगी में जो लोग हैं, आपको पता ही है, आपके रहस्य छीनने वाले होते हैं, वो अभी कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आप अपने भेद किसी को बताओगे तो ज़िंदगी में अपने भेद किसी को नहीं बताने चाहिए अगर कामयाब होना चाहते हो तो। कहते हैं ना, रावण ऐसे ही नहीं गया, बहुत पुरानी कहावत है अभी और पुरखों से चली आ रही है, घर का बेदी लंका ढाए। और अपने रहस्य जो कैसे कामयाब होते हो कैसे नहीं होते किसी को नहीं बताने चाहिए, इसलिए सिग्नेचर जो है आपके रहस्य में ही होने चाहिए। लेकिन पहले जो आपका कैपिटल अक्षर होना चाहिए, ये मैंने मोटा मोटा आपको बताया। लेकिन कुछ लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप उसकी ज़िंदगी ठहर जाती है, वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। कुछ लोग नीचे से जाते हैं फिर ऊपर कर देते हैं, लाइन लगाते हैं, वो भी पहले कामयाब होते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर धीरे धीरे कामयाब होने की कोशिश में करते हैं, लेकिन आगे जाके लाइन फिर नीचे आ जाती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे सिग्नेचर करते हैं, बिल्कुल कीड़ियों जैसे, वो ज़िंदगी
कंजूस बंदे होते हैं वो ज़िंदगी में कभी नहीं कामयाब हो पाते, खुल नहीं पाते। जिसके सिग्नेचर बड़े बड़े होंगे वही इंसान कामयाब होगा। कुछ लोग घुमा फिरा के सिग्नेचर करते हैं, वो ज़िंदगी उसी तरह उन सिग्नेचर की तरह ही घूमती रहती है, वो कभी बाहर नहीं आ पाते। सिग्नेचर के ऊपर बहुत बड़ा एपिसोड होता है। जैसे शेफाली जी ने मेरे से पूछा सिग्नेचर के बारे में लिख के बताइए, तो मैंने आपको बोर्ड के ऊपर लिख के बताया, लेकिन बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर आप, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, पहला कैपिटल अक्षर डालते हो अपने नाम का और कुछ अक्षर लेके ऊपर को जाते हो तो ऐसे सिग्नेचर वाला इंसान कामयाब होता है। लेकिन अगर आप सीधा सीधा डालते हो तो ऐसे इंसान, कहते हैं ना, सीधे सीधे ही चलते हैं, कभी अप नहीं हो पाते ना डाउन हो पाते हैं। ज़िंदगी उनकी ऐसे ही चलती है जैसे जो शुरू से चलती आ रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे सिग्नेचर का अक्षर डाउन जाएगा, जैसे कि कुछ अक्षर होते हैं जी को पीछे नीचे को लेके आना पड़ता है, कुछ लोग प्रॉपर डालते हैं जी। जैसे ही वो सिग्नेचर का बीच में जी आई, ऐसे घुमाया, नीचे गए, फिर वो नीचे आते हैं, फिर वो ऊपर को जाते हैं, तो ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। इसलिए पहला कैपिटल अक्षर डालना चाहिए, बाकी छोटे छोटे अक्षर डालकर ही ऊपर को छोड़ना चाहिए सिग्नेचर। अगर वो ऐसे इंसान करते हैं तो ज़िंदगी में कामयाब जरूर होते हैं। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया लोगों को कि सिग्नेचर बहुत मैटर करते हैं, तो सिग्नेचर कैसे करने चाहिए। प्रोफेसर साहब, कहीं पे भी जाइए, मान लीजिए हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, हमें दूर से पता चल जाता है ये डॉक्टर है। हम कहीं वकील के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, ड्रेसिंग सेंस से पहचान लेते हैं ये लॉयर है। जज के पास जाते हैं, ड्रेसिंग सेंस से पता चल जाता है ये जज है। ऐसे ही प्रोफेसर, जब हम कहीं इंटरव्यू पे जाते हैं, हमारा पहरावा, हमारी ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए कि हम इंटरव्यू में फेल ना हो। और हमारा, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये लाइफस्टाइल है हमारा। ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करती है। कहीं पे भी आप जाते हैं या कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई आपका बिज़नेस है, कोई सैलून का काम कर रहा है, कोई भी बिज़नेस कर रहा है, जिसका जैसा बिज़नेस होगा वैसा उसका ड्रेसिंग सेंस होगा। लेकिन अगर बच्चे, न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, अभी उनको कुछ नहीं आता, कट डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, हमारी ज्योतिष के अनुसार वो गलत है। कहीं ना कहीं शुक्र पीड़ित, आप ही कहते हैं कि कहीं ना कहीं शुक्र पीड़ित हो जाता है। तो प्रोफेसर, लोगों का ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा शेफाली जी आपने। शेफाली जी, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए? हमेशा कोई भी दुनिया में इंटरव्यू करने के लिए जा रहा है तो सिर्फ सफ़ेद शर्ट पहन के जाइएगा और हमेशा फॉर्मल ही पैंट डालनी चाहिए। जैसे ही फॉर्मल पैंट डालते हो तो जो आपका, कहते हैं ना, ड्रेसिंग सेंस, वो जॉब वाला भी है तो बिजनेस वाला भी होता है। फॉर्मल कपड़े डाल के ही जाना चाहिए। हमेशा जो शूज़ होने चाहिए ब्लैक ही होना चाहिए। अगर आप ऐसे ड्रेस में जाते हो तो आप इंटरव्यू में 100% नंबर लेके आते हो, क्योंकि शनि हमारे पाँव में ही होना चाहिए। पैंट हम कोई भी डाल सकते हो। अपर में आपके वाइट कलर होना चाहिए, क्योंकि अपर में जितने भी ग्रह हैं देवताओं के ग्रह हैं, डाउन में जितने भी ग्रह हैं राक्षसों के ग्रह हैं। तो आप राक्षसों के, जैसे शुक्र डाउन में है, शनि डाउन में है, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे ब्लैक ब्लू डाल सकते हो, अपर में वाइट कलर डालना है, क्योंकि चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, ये सभी ग्रह अपर में आते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए अपर में वाइट कलर डाल के जाइए, तो आप इंटरव्यू में 100% नंबर लेके जाओगे। और ड्रेसिंग सेंस हमेशा इंसान का ऐसा ही होना चाहिए। जब हम कटे फटे कपड़े डाल के जाते हैं, मैं अपनी ही बात करूं, मेरा रिश्तेदार आया, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने पैंट का कट लगा रखा था। मैंने कहा कट क्यों लगाया बेटा? कहता ये ना लगाया। तो मैं कहा बेटा दूसरी तरफ लगा ले, फिर जो आपका बदन है वो दिखेगा, तो वो शुक्र ग्रह होता है, तो शुक्र तो आपने ख़राब कर लिया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे हमारा शुक्र, मैंने कहा शुक्र तो आप दिखा दिया, क्योंकि हमारा जितना भी ये शरीर है, ये चमड़ी है, ये शुक्र होती है। और एक बहुत बरीकी में सुनने वाली बात है, स्त्रियां ज़्यादातर अपने ये आजकल आपको पता है शॉर्ट शर्ट चलता है तो यही डालती हैं। इससे हमारा बहुत स्त्री का शुक्र डाउन होता है जो ये स्लीवलेस पहनते हैं। तो कभी भी ज़िंदगी में बाजू फुल होने चाहिए। हमारे पुराने बुजुर्ग ऐसे ही नहीं पहनते थे, फुल बाजू पहनते थे। मैं भी फुल बाजू ही पहनता हूँ, बहुत कम, कभी ज़िंदगी में पहनी नहीं है हाफ बाजू, मैं फुल बाजू ही पहनता हूँ शुरू से। क्योंकि अपना शुक्र को जितना आप ढक के रखोगे, शुक्र लक्ष्मी होती है भाई, जितनी लक्ष्मी को ढक के रखोगे वो आपके घर में हमेशा वास करके बैठेगी, कभी नहीं आपके घर छोड़ के जाएगी। जितनी लक्ष्मी को उछालोगे उतनी लक्ष्मी कभी घर पे नहीं रहेगी। इसलिए शुक्र को जितना ढक के रखोगे, आप अपने कपड़े पूरे पहन के रखने हैं। और कोशिश कीजिए कटे फटे ना हो, कोशिश कीजिए, वैसे तो हमारे पुराने बुजुर्ग जो हमारे करते थे, मैं भी ऐसे करता था,
चलो बता ही देता हूँ, जब लाइट ही ना होती थी तो मैं क्या करता था, कटोरी में ना गर्म पानी डाल के कटोरी से भी आप इस्त्री किया करता था स्कूल में जब जाता था। तो हमारे ये बुज़ुर्गों की बातें हैं। तो कोयले की प्रेस होती थी पहले, और तो फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक प्रेस से आई। तो हम ऐसे ही प्रेस किए, शौक़ था हमें करीज़ बनाने का। देखिए, तो हम कामयाब भी हुए हैं इन चीज़ों से। हर इंसान कामयाब होता है। आजकल तो जीन पहन लेते हैं जिसकी कोई करीज़ ही नहीं होती, वो गोल गोल ही होती है। तो इंसान गोल गोल जैसे पृथ्वी घूम रही तैसे घूमते रहते हैं, ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। हमेशा हर चीज़ की करीज़ होनी चाहिए। अगर अपनी पैंट की करीज़ है तो आप कामयाब जरूर होगे। जो इंसान जीन्स वगैरह वैसे पहनते हैं, आजकल शौकीन है, बहुत बड़े बड़े इंसान भी पहनते हैं, वो अंदर से खोखले होते हैं। दिखने में ज़रूर अमीर होते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। तो जो आपका ड्रेस सेंस है वो फॉर्मल होना चाहिए। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया लोगों को, क्योंकि जब तक गाथा ना हो तब तक कुछ समझ नहीं आता कि कैसे ये एपिसोड कैसे पूर्ण हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरों तक शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों का भी भला होगा। आप खुश रहें, आबाद रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।